मेरा फोटो दिख रहा है। Welcome back to super advanced level of series 33. Theme is feeling secured no matter what. Today's topic, from faith to fearlessness. We welcome you all divine souls who are present in the today's session. We welcome Didi also. कल आपने जापान से पधारी रजनी बेन के प्रेरणादायक और वंडरफुल एंड एक्सेलेंट अनुभव से भरपूर हुए। कल आपने समझा था कि अपने जीवन में क्या डाउनलोड करना है, क्या डिलीट करना है। डाउनलोड पॉजिटिव एंड गुड थॉट एंड डीड्स, डिलीट बैड एंड नेगेटिव थॉट्स एंड डीड्स। आज हम संगीता दीदी से मुरली द्वारा जानेंगे व सुनेंगे कि परमात्मा शिव बाबा में निश्चय कैसे हमें निडर बनाता है और यही निश्चय बुद्धि हमें निश्चिंत बनाती है। इसीलिए इस संदर्भ में परमात्मा ने 3 शब्द याद रखने के लिए कहा है: फैथ, फियरलेसनेस, फ्लॉलेसनेस। निश्चय बुद्धि, निडरता और निष्कलंक। अगर हमारा शिव बाबा में फैथ होगा अर्थात 100% निश्चय होगा तो डर समाप्त हो जाएगा, डिप्रेशन समाप्त हो जाएगा और हम स्वतः ही निडर बन जाती है। जब हमारे में फियरलेसनेस अथवा निडरता आ जाती है तो हमारे हर थॉट्स और बोल एकदम एक्यूरेट और बैलेंस हो जाती है। यही एक्यूरेसी और बैलेंस कर्म हमें निष्कलंक, अनिंदनीय अथवा दोष रहित बनाती है, which is known as flawlessness। तो मेन फाउंडेशन है सुप्रीम फादर शिव बाबा में 150% निश्चय होना। तो चेक करो कि शिव बाबा में इतना फैथ है। अगर कम है तो आज की मुरली से उस फैथ को 100% जरूर कर लेना। यही फैथ हमें कोविड-19 वायरस से फियरलेस बनाती है, यह हमारा अनुभव कहता है। इसके आगे आप दीदी से सुनेंगे। ओवर टू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू गुलाब भाई। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। तो 3 शब्द हमने समझे, फेथ, फियरलेस और फ्लॉलेस। तो फेथ टू फियरलेसनेस से हम लेके जाएंगे आपको, फिर फियरलेस टू फ्लॉलेस तब तक वेदांती बहन पहुंच जाएगी अफ्रीका से। तो पहले हम थोड़ी मुरली सुनेंगे, फिर 11 o'clock तक दीदी ज्वाइन करेंगे हमसे। बाबा की शांति दीदी। हाँ जी दीदी, मुझे दूसरे वाले में को-होस्ट बना। देखिए मुरली सुनेंगे, क्योंकि निश्चय से ही अनुभव होता है। कल जो भी आपने देखा था, अगर निश्चय नहीं है तो अनुभव नहीं होता है। और आज के जो माहौल चल रहा है उसमें जितना हमारा निश्चय होगा उतना हम मौज में रहेंगे। तो बाबा के कुछ निश्चय बुद्धि के पॉइंट्स हम सुनेंगे आज। जैसे ब्रह्मा बाप, तो निश्चय किसे कहते हैं? व्हाट इज फेथ? फेथ, अब ये सिखाने की चीज होती है फेथ। कोई कहे कि फेथ होना मतलब फेथ कैसे किया जाए? हमने कभी फेथ को सीखा था? जैसे यहाँ से हम ट्रैवल करना शुरू करते हैं, बॉम्बे पहुंचना है। कल की राजधानी में बहुत बड़ा हादसा हुआ, बट व्हेन वी टेक दैट राजधानी, डू वी हैव अ स्लाइटेस्ट डाउट कि पता नहीं ये पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? इट्स ओके, यस्टरडे हुआ था ये। तो फेथ इसी तरह आजकल रिलेशनशिप्स है, कितने डेलिकेट है।
बट जब पेरेंट्स एक नया रिश्ता बनाते हैं, यही सोच के सब कुछ अच्छा ही होगा। अब क्या पता आज बहुत प्यार है, कल ना हो, आज बहुत बिजनेस अच्छा हो, कल ना हो, आज बीमार, मतलब बीमारी कुछ नहीं है, कल बीमार भी हो जाए, लेकिन यही फेथ है कि ठीक ही होगा। एंड बिकॉज दे हैव फेथ, दे एंजॉय। फेथ है इसलिए मजा है, और फेथ है इसलिए दे विल एंजॉय द प्रोसेस ऑफ द मैरिज। अगर डाउट ही रहे, विल नॉट एंजॉय। तो फेथ इज अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। फेथ को सिखाना नहीं पड़ता है, फेथ नेचुरल है। तो अब आज की बाबा की यही मुरली हम फेथ से सुनेंगे। फेथ किसे कहते हैं? फ्रॉम फेथ टू फियरलेसनेस। सबसे पहले जितना फेथ होगा उतना हम रिलैक्स्ड रहेंगे, नहीं तो वहम की बीमारी। अब जैसे डर ही लगता हो ऑलवेज, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, तो यू विल नेवर बी रिलैक्स्ड। फेथ इज इक्वल टू रिलैक्सेशन। अब आगे बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप सदा निश्चय बुद्धि होने के कारण बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे, किसी भी बात का फिक्र नहीं रहा। फिक्र होता है अप्राप्ति व कमी के कारण। तो जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां फिक्र की कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा बाप समान निश्चय बुद्धि बन बेफिक्र बादशाह बनना है। जितना फेथ होगा, फेथ ऑन व्हाट? 3 चीज पर बाबा हमेशा कहते फेथ रखो। व्हाट इज दैट? कल्याणकारी बाप में, स्वयं में, ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय रखना है। 3 चीजों पर फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हाट इज मतलब एक है बाप पर फेथ, एक है ड्रामा पर, एक है स्वयं पर फेथ। अब एक्चुअली क्यों फेथ क्यों करना होता है? जितना फेथ होता है ना कोई भी बात में, फेथ एक्चुअली कोई सिचुएशन के कारण नहीं होता है, एक नेचर भी होता है फेथ का। जितना फेथ होगा एक तो रिलैक्स्ड होंगे। जितना फेथ इज अवर पर्सनल डिसीजन, और स्पिरिचुअलिटी मीन्स ट्रेनिंग ऑफ फेथ। वास्तव में हम इतने इंटेलिजेंस राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, हमारा इंटेलिजेंस का एंगल बहुत हैमर हुआ। So we became very logical, we became very scientific, we became very intelligent. But the second as emotion, innocence, वो lost होता गया. We lost that innocence in us. This innocence is nothing but faith. तो बाबा कहते हैं कि faith, इंटेलिजेंस भी हो, साथ साथ में फेथ, मतलब अपने आप को ब्लैंक रखना भी आता हो। और वो कैसे रखेंगे? जो बाबा ने कहा, फेथ का मतलब स्वयं पर फेथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, फेथ इज नथिंग बट खुद के ऊपर फेथ। खुद के ऊपर फेथ किसे कहेंगे? जो बाबा ने हमको इतने दिनों से मुरली चलाई, तुम कौन हो, कैसे हो, इस पर फेथ। If we go on doubting ourselves, the very first important is faith on yourself. Second is स्वयं में, और फिर दूसरा है बाप में। खुद पर फेथ होगा तो खुदा पर भी फेथ होगा। तो दूसरा है कल्याणकारी बाप में, परमात्मा में फेथ। और तीसरा है ड्रामा में फेथ। ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय। ड्रामा का निश्चय है। स्वयं पर फेथ कब होगा? जिसके साथ हम बहुत
नजदीक रहते हैं ना, उतना उसको जानते जाते हैं। जितना जानते जाएंगे उतना निश्चय होता जाएगा। जब हम खुद को जानेंगे तब हमको अपने पर निश्चय होता जाएगा। अभी without the knowledge of spirituality we would have thought and we used to be thinking that we are so much, बहुत थोड़ा सा। और स्पिरिचुअलिटी के कारण अब हमको पता चला who am I, हम कितने बड़े हैं। तो अपने ऊपर फेथ कि मैं कौन हूं, जो हमको ड्रामा के ज्ञान से समझ में आया कि मैं वो पावरफुल देव आत्मा हूं। तो स्वयं पर निश्चय, फिर दूसरा बाप पर निश्चय, क्योंकि परमात्मा भी कोई चीज, अब जैसे कोई मुझे बहुत सारे रास्ता बताए तो हमको डाउट हो जाता है क्या करे, यहाँ करे, ये करे, यहाँ जाए, वहां जाए, क्योंकि बहुत सारे हैं। तो इसी तरह परमात्मा के भी जो फिगर्स बहुत सारे माइंड में आते गए, वो भी हमारे अंदर ज्यादा फेथ के बदले कभी कभी डाउट होता गया। इसलिए लेमैन क्या कह दिया कि कोई भगवान है नहीं। अब जब हमें ज्ञान मिला तो हमें समझ में आया कि वो परमात्मा कौन है, क्या है। और वो कौन है किसी के कहने से केवल प्रोफाइल पता चलता है, लेकिन जब हम उसके साथ रहते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, समझते, तो उसके बारे में एग्जैक्टली पता चलता है। सो रेगुलर मुरलीज हमको बताता है कि वो कौन है, क्या है। तो अब बाबा का मुरली सुनने से अब पता चला भगवान कौन होता है, भगवान कैसा होता है। तो सेकंड है बाप पर फेथ, और तीसरा है ड्रामा पर फेथ। ड्रामा पर फेथ का मतलब हुआ जो भी हो रहा है, ड्रामा जो भी हुआ, हो रहा है, होने वाला है, इज ऑलवेज बेनिफिशियल। ड्रामा पर फेथ कंप्लीट 100%। हम बच्चों के लिए कभी कुछ अकल्याण हो नहीं सकता। तो ड्रामा पर फेथ, टाइम पर फेथ। तो बाबा ने कहा कि अब फेथ डजंट मीन कि सारे केवल भगवान पर फेथ। जनरली ये नोशन हमारा ज्यादा रहा है अभी तक कि भगवान पर फेथ करो, भगवान को याद करो। लेकिन अगर ये दोनों एस्पेक्ट नहीं है, जैसे वो टेबल है ना, उसके 4 एस्पेक्ट, 4 लेग्स चाहिए तब वो टेबल खड़ा रहता है। तो इसी तरह ये 3 एस्पेक्ट, और चौथा है परिवार पर फेथ, लौकिक अलौकिक परिवार पर फेथ। तो दीज 4 एस्पेक्ट का फेथ है तब वो टेबल खड़ा है। ओनली परमात्मा पर फेथ इज नॉट 100%। इसलिए परमात्मा पर फेथ होते भी कई बार हम डाउट में जीते हैं, डाउट हमारा नेचर बन रहता भी है। इसलिए बाबा ने ये कहा, तो निश्चय कल्याणकारी बाप में, स्वयं में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय रखना है। किसी भी बात में संकल्प मात्र भी ये संशय न आए कि ये होगा या नहीं होगा। निश्चय बुद्धि को सदा यही उमंग रहता है कि हमारी विजय हुई पड़ी है। सदा यही निश्चय नशा रखो कि विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरी सफलता हुई पड़ी है। नाउ हाउ डू वी ऑपरेट बाय दिस मैकेनिज्म? जब हम कहते हैं मेरी विजय हुई पड़ी है, ऑफ कोर्स इंटेंशन बहुत क्लीन चाहिए, क्लियर चाहिए, और फिर निश्चय होगा कि विजय हुई पड़ी है। तो जब मैं अगर मेरी, जैसे ना मुझे पता है कि मैं बेस्ट मार्क्स लाने ही वाला हूँ, होगा ही, तो वो जो परफॉर्मेंस के प्रति भी जो इंटरेस्ट है, एंथुजियाज्म है, वो बना रहता है। द मोमेंट रिजल्ट पर डाउट आते ही परफॉर्मेंस में फर्क आ जाता है। इसलिए बाबा हमको पहले संकल्पों में विजय का खुशी अनुभव कराता है, चाहे प्रैक्टिकल में विजय बाद में हो, संकल्पों में विजय हो। तो ताकि जब संकल्पों के आधार से जो कर्म करेंगे उसमें पावर आएगी, उसमें वो एंथुजियाज्म रहेगा। और फिर फाइनली थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी। तो संकल्प में शक्ति थी,
पहले संकल्प ने विजन क्रिएट किया कि मैं सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर वो संकल्प में एंथुजियाज्म था, विथ एंथुजियाज्म वो कर्म हुआ, और वो कर्म, क्योंकि संकल्प थॉट्स क्रिएट डेस्टिनी वाला इक्वेशन है, तो वो कर्म मुझे सफलता दिलाएगा। इसलिए बाबा ने कहा सदा यहाँ नशा रखो कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब फिर बाबा ने एक बहुत अच्छा विजय की बात कही। कभी भी निश्चय बुद्धि अर्थात किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना और सदा निश्चिंत रहना, एक बल एक भरोसा, इसी आधार से नंबर 1 विजयी बनना। कोई भी रास्ता कल्याण का क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता, बाबा हमेशा कहते क्वेश्चन मार्क मतलब टेढ़ा और पॉइंट मतलब इजीएस्ट पॉइंट लगाना, क्वेश्चन मतलब टेढ़ा। तो हमेशा निश्चय बुद्धि अर्थात कल्याण की बिंदी, और संशय बुद्धि मतलब क्यों, क्या, कैसे, कब, ये वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो जितना संशय उतना क्वेश्चन मार्क, या इन अदर वर्ड्स जितना क्वेश्चन मार्क मतलब समझो कि उतना संशय बुद्धि है। तो बाबा ने कहा कि निश्चय बुद्धि अर्थात क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता लेने के बजाय कल्याण की बिंदी लगाना और सदा निश्चिंत रहना। जो भी होना है, देखो जो हुआ था वो बहुत अच्छा था, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा है, तो अब जो होने वाला है, इन अदर वर्ड्स मेरे लिए उसमें बेनिफिट होगा ही होगा। इट्स लाइक चाहे कुछ भी बाहर की परिस्थिति हो, मेरे लिए वो बेनिफिट होगा। तो इसी आधार से नंबर 1 विजयी बनना, तब बेफिक्र रह सकेंगे। और फिर बाबा ने कहा निश्चय की परख तूफान अथवा विघ्नों के समय होती है, तो निश्चय बुद्धि बन विघ्नों को पार करो। कभी घबराना व मूंझना नहीं है, चाहे लौकिक संबंधी द्वारा विघ्न आए, चाहे समाज द्वारा आए, लेकिन हिलना नहीं है। निश्चय हो कि जिसका साथी स्वयं भगवान है, उसे कोई हिला नहीं सकता, चाहे कैसे भी, क्योंकि निश्चय की परख ही विघ्नों के समय है। कितना फेथ है, अगर मैं कहूं कि मुझे तो पता ही ना था स्पिरिचुअलिटी में चलने से इस तरह के विघ्न आते हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो और देयरफॉर मैं विथड्रॉ कर लूं। फेथ है, इसी को मतलब तूफान आए हैं उसमें ही तो फेथ की पहचान है। इट्स लाइक कि जब मेरे परिस्थिति है, एग्जामिनेशन में मैंने परफॉर्म अच्छा किया, तभी तो कहेंगे पढ़ाई है। क्या डज इट मीन कि बहुत अच्छा पढ़ो उसका प्रूफ है कि कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा? ऐसा होता है कभी? और विदाउट एग्जामिनेशन कोई डिग्री होगी, और विदाउट डिग्री किसी की वैल्यू है? तो इन अदर वर्ड्स जितना एग्जामिनेशन उतना, और इनफैक्ट डिग्रीज का मतलब ये उतने एग्जाम्स पास किए। इसलिए बाबा कहते हैं कि हम बाबा के इस मार्ग पे चलते हैं, अब चल रहे हैं, शुरू किया है। विघ्न आएंगे। विघ्न कौन से आएंगे? जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। बिकॉज वंस यू आर इन द स्कूल, अंडरस्टूड है कि एग्जामिनेशन होने वाली है, सोच के चलता है ना। तो बाबा, इसलिए बाबा ने कहा कि विघ्न तो होगा, लेकिन विघ्न होकर भी उसमें कोई भी विघ्न आए, बट बाबा ने कहा उसमें निश्चय हो कि स्वयं भगवान मेरा साथ है, कोई हिला नहीं सकता,
बेफिक्र बादशाह बन अचल अडोल स्थिति में रहेंगे, जब ये निश्चय होगा तो। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बार बार एक मुरली में भी कहा हुआ है कि जब भी निश्चय बुद्धि अर्थात एक बल एक भरोसा, फेथ ऑन वन, स्ट्रेंथ ऑफ वन, एक बल एक भरोसा। तो वैसे भी बीज को पानी डालना होता है, वृक्ष से हमें फल चाहिए तो हम टालियों में पानी नहीं डालते, बीज में पानी डालते। इसी तरह कोई भी बात हो, कोई भी सिचुएशन में निश्चय बीज पर, फेथ बीज पर हो, तो याद बीज को करो, बाबा को करना, ताकि बाबा को बीज में पानी डालेंगे तो वो फल कौन सी आत्मा से मुझे वो हेल्प मिलेगी, यू डोंट नो। बहुत बार हमारा कनेक्शन इन ड्यू कोर्स हो जाता है कि जो आत्माएं सामने दिख रही है, मैंने आपके लिए कुछ किया, मेरा फिर एक एक्सपेक्टेशन हो जाती कि तुमको मेरे लिए करना चाहिए, जब मेरे टाइम पर ऐसे है, मुझे जब मदद की जरूरत है, यू शुड डू दिस। बट एक्चुअली एंड देयरफॉर वी गेट हर्ट कि मैंने कितना किया, बट व्हेन आई नीड इट you never do it, you didn't do it. This hurt at that time. What we want, actually we want very powerful mind at the times of crisis. लेकिन उसी समय अगर इस तरह का माइंड हो जाए हर्ट वाला, तो होगा क्या, you will not be able to get the right answer. तो उस समय मुझे राइट जजमेंट चाहिए। तो ऐसे समय के लिए याद, तो अगर बुद्धि इधर उधर होगी, आत्माओं में फंसी होगी, तो हम याद नहीं कर पाएंगे, और याद नहीं करेंगे परिस्थिति में फेल हो जाएंगे, और फिर हम कहते देखा मैंने कहा ही था ना। बल्कि उसमें बाबा की मदद, बाबा की प्रेजेंस की मैक्सिमम फीलिंग, मैक्सिमम एक्सपीरियंस हो सकता था। तो इसलिए बाबा हमेशा कहते बच्चे एक बल एक भरोसा, मतलब हमेशा कोई भी ऐसी परिस्थिति हो, बीज को पानी डालो। बीज को पानी डालने से सफलता रूपी फल मिल जाएगा, मिलेगा टालियों से, आत्माओं के थ्रू मिलेगा। सो देयरफॉर गॉड एज अ फर्स्ट रिसोर्ट और गॉड एज अ लास्ट रिसोर्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट वी डू। नॉर्मली हम क्या करते हैं, सब कुछ को ट्राई कर लेते हैं, उसके बाद भगवान अब तो तू ही है। अब होता क्या है, वो इतने हर्ट्स हो गए होते हैं व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर सो मेनी पीपल, कि अब जब हम उनको याद भी करते हैं, हम कहते हैं कि अब तो मुझे सचमुच किसी पर भरोसा नहीं है, मुझे तो सिर्फ तुम पर भरोसा है। लेकिन वो जो हर्ट्स के साथ का जो भरोसा भी है ना, वो 100% नहीं है, क्योंकि वो 100% हमको कॉन्सेंट्रेशन नहीं करने देगा। उस समय जो माइंड में पावर चाहिए, ये रिमेम्बरेंस चाहिए। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे कि एक बल एक भरोसा। इसलिए गॉड एज अ फर्स्ट रिसोर्ट, कुछ भी परिस्थिति आ जाए, पहले मैं बाबा को कहूंगी। अब बाबा को याद करके, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू ट्राई एज यूजुअल, वी विल ट्राई फॉर द, इफ इट्स अ लीगल मैटर वी हैव टू गो फॉर एन एडवोकेट, मेडिकल है, डॉक्टर, मतलब जो जिसके मुझे ट्राई करना, इट्स वी आर गोइंग टू ट्राई इट। लेकिन भरोसा मुझे बाबा पर है। तो मुझे, क्योंकि बाबा को पता है कौन सी आत्माओं का भाग्य बनाना है, या कौन सी आत्मा राइट है इस समय मुझे हेल्प करने के लिए। हमारी जजमेंट क्या है, मैंने उसको उस दिन हेल्प किया था, उनके सिचुएशन में हेल्प किया था, तो मुझे वो हेल्प करेगी। तो मेरी जजमेंट इतनी सी है, बाबा की जजमेंट इतनी बड़ी। तो therefore God as a first resort and then trying others, निश्चय में। तो इसलिए बाबा ने कहा निश्चय हो कि जिसका साथी स्वयं भगवान है, उसे कोई हिला नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बन अचल अडोल स्थिति में रहो।
नेक्स्ट एक और डीप रिलेशनशिप में निश्चय की बात बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही है। साकार लेकिन निराकार और साकार दोनों ही साथ रहे तो साथ होने से जो संकल्प करेंगे वो पहले जरूर उनसे वेरीफाई कराएंगे और वेरीफाई कराने के बाद कोई भी कर्म करने से निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। तो किसी भी कर्म में वेरीफाई करके कर्म करना। तो फाइनली निश्चय बुद्धि अर्थात 4 बातें। फेथ इंटेलेक्ट का मतलब हुआ कि फेथ अर्थात फर्स्ट चार बातें। फर्स्ट worryless emperor, no question mark, and the 3 aspects of faith and verification of every action निराकार और साकार से, so that you are fearless। बाबा को वेरीफाई करके करना तब fearless होते हैं। जब एक्शन में fearless मतलब faith। अब ये कैसे fearless होना है, इसके बहुत पावरफुल एक्सपीरियंसेस के लिए दीदी हमारे बीच में ज्वाइन हो चुके हैं। आदरणीय वेदांती दीदी, ओम शांति दीदी, आप ओम शांति